हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतसुदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितैर्निदितसारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सच्चिदानंद रूपाय विस्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णं गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धु हृदया सिन्धु कृपाळु अर्जुनरक्षकः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खड़ुपाण्डवेरण नदी कैवर्तकः केशवः
पारासर्जवतः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन चट्पदैरः पेप्यमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रयी या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात्मिनी श्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुभक्त्रात्मिने श्रुतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो गोदुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं मत् एकं शास्त्र देवकी पुत्रमेव मेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्तिर्दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम पूरी धाम जो मर्त्य की वैकुंठपुर बोलते हैं, जो पुरुषोत्तम नाम से बोलते हैं, इस धाम से आप जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व में जितने भी इंसान है, जितने भी मानव है, हर एक मानव की अधिकार है, कर्तव्य है, भगवान की डायरेक्शन है, जो हमारा आत्मा कैसे उद्धार होगा, ये खास बात होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमको जो मानव शरीर दिए केवल इसी के लिए दिए जो आप हम अपने हमने आपको उद्धार कर सके। कैसे? भगवान की नाम रूप गुण धाम चारों से एक पहले बाल रुका है नाम, भगवान की नाम रूप गुण धाम। पहले क्या आया? नाम को पकड़ो। दिखे ये संसार में जितने भी इंसान है, किसी को आप पूछेंगे भाई रियली आप सुखी हो, कभी वो बोलेंगे नहीं जे रियलिटी में एक सुखी हूँ। जो बोलेंगे वो जीवन मुक्त महापुरुष होते ही बोलेंगे, नहीं तो कि छोटा बच्चा जो निष्पाप शिशु जो कि इंद्रियों के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है वो बोल सके। लेकिन दूसरे कोई भी जो इंद्रियों की नॉलेज जिसके पास हो गया है, उसी से अंतिम तक मृत्यु तक वो लोग की कभी जब भगवान की शरण में नहीं आए, भगवान की नाम रूप गुण को आश्रय नहीं किया, तो जीवन मुक्त महापुरुष को दर्शन नहीं किया, गीता भागवत श्रवण पठन नहीं किया, तो जीवन
जो नरकगति हो जाएगा। भगवान की गुरु और गोविंद विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए श्री क्षेत्र धाम के अधिपति बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु माँ सुभद्रा जी, सुदर्शन भगवान जी और 33 कोटि देवों देवी की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए सारे साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन और जितने सेवायत भाई और बहनों सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की अष्टादश अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है। ये अध्याय की नाम है मोक्ष संन्यास योग। हम एक सन्यास है, हम एक साधक है। भगवान ऐसे करके हम, क्योंकि देखिए हम जितने भी इंसान हैं, जो 4 लाख जीवो 84 लाख जोनि में चारों डिपार्टमेंट भिन्न भिन्न होते हैं। क्या क्या, जो उद्भिज, जरायुज, स्वेदज, अंडज, ये चारों जीवों में मानव एक ऐसा जीव है जिसके पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल सब कुछ है। देखिए बड़ा ठाकुर भगवान को जब मातृगर्भ से आए थे उसी को लेकर शंकर से अन्य स्थान कर दिए, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंचे दिए। इसी को विश्वास करके साइंटिस्ट ने आज दूसरे गर्भ की स्थापना कर देते हैं। जो बच्चा को दूसरे, जिसके गोद में बच्चा नहीं होते उसी के गोद में भ्रूण रख के बच्चा बना देते हैं। ये साइंटिस्ट को विश्वास होना, पहले पुराण को विश्वास करते हुए इसी तरह रावण की पुष्पक जान एक थी, उसी को विश्वास करके आज भारत की उड़ा जाए, जो बोलते प्लेन जा रहा है जिसका नाम में मैंने दिख रहा है टीवी से भी, पुष्पक विमान उसकी नाम है। ये सब विश्वास की काम है। इसलिए भगवान के निर्देश जो दिए हैं, आज नहीं तो अभी नहीं, कुछ समय के बाद इस शरीर से जान चला जाएगा। जो भगवान का अंश है आत्मा रूप से, वो चला जाए से हम शिव मंगलमय शिव जब चला जाएगा तो हम सब बन जाएंगे। जब सब बन जाएंगे, इतने बड़ी संसार में हमारा कोई भी सहा नहीं, कोई भी। देखिए आप तो हर एक दिन ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, चारों प्रक्रिया हर एक दिन संसार में चल रहे। आहार और निद्रा, भय और मैथुन, ये प्रक्रिया चल रहा है। आप देखो जहां भी किसी के आज रो रहा, बेटे को गोद खो दिया तो किसी की जवान बेटा चला गया, मौत हो गया तो उसी की माँ रो रहे थे। अभी के समय में किसी के बेटे के नेगोशिएशन हुआ रहा, वो माँ की खिखी हंसते होते रहते। ऐसे संसार में दुख सुख चल चिलचिला, कहाँ मर्डर, कहाँ जो सुख सौहार्द भावापन, ऐसे हर एक कर्म चल रहा है। कहाँ से लाभा की उद्गिरण चल रहा है, कहाँ से नदी की फ्लड चल रहा है, कहाँ से ड्रॉट हो गया जो मरुड़ी बना गया है, और कहाँ से युद्ध चल रहा है, कोई स्वामी स्त्री से। और एक टाइम में सारे पृथ्वी में, सारे विश्व में इसी सिलसिला सृष्टि आरंभ से चल रहा है। इसी से बस जब हम इसी से सुरक्षा पाने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान की श्री चरण में अपने को समर्पित कर देना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस अंतिम श्लोक अध्याय की 68 जो 68 श्लोक में वर्णित है, हे अर्जुन तुम समस्त प्रकार धर्म को छोड़ दो, मेरे शरण में चले आओ, हम तुमको मुख्य बना दूंगा, मुख्य प्राप्त करा दूंगा। माँ सोच, सोचना मत सोच, तुझे ये जो होगा नहीं, भगवान बोल दिए सरकार की काम है, जो बोल दे के होता है। नहीं अभी हो गया, जो इलेक्शन समय जो बैन करा जाता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया है तो होगा नहीं, तुम कोड ऑफ कंडक्ट के बाद होगा। इसी तरह भगवान की वाणी में एक भी लीसा मात्र लो, एक लित्ता मात्र में झूठ नहीं है। सही बात, भगवान की बात को विश्वास करो, मेरे बात को छोड़ो। ये जो आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान की मुखनिष्ठ वाणी को मैंने आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। इसलिए पहले जो जगन्नाथ की कृपा की प्राप्त बनने के लिए भगवान को आज देखिए मरने के लिए सब मसाणी का नाम सुनते हुए शरीर कंप जाता है। रात को बोलेगे तुम मसाणी की जाओ, कोई जाएगा नहीं। एक दिन मसाणी में हमको आग लगा देंगे, गात खोल कर उसके डुबा देंगे, नहीं तो को हिंस्र जंतु हमको विक्षण कर देगा, तो उसी को विष्टा हम बन जाएंगे। इस शरीर का गति 3 प्रकार होता है। इसी तरह भगवान बोलते हैं कि तुम मोक्ष हो जाओ। और
दूसरे जन्म को मातृगर्भ से आकर इसी तरफ पीड़ा न पाओ, कैसे चाकरी करूं, कैसे बचूं, कैसे शादी करूं, बेटा कहीं नहीं क्यों नहीं होता है, बेटी क्यों हुआ, ये जो दुख, कैसे बेटी को शादी करूं, कैसे मकान बनाऊं, ये जो सिलसिला करो, वो मौत में हो गया, वो जन्म हो गया, वो बुढ़ापा हो गया, वो बूढ़ी हो गया, ऐसी जो सिलसिला में आते हुए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जिसको विश्वास, जब आपकी एक बात सुनिए, आपकी मन में जब आप सोचेंगे कि हम संसार में जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जो खाने पीने भोग विलास में है, इस पे मुझे कोई दुख नहीं है, दुख नहीं लगता है कि दुखी में ही मैं नहीं दुखी हूँ, कि मैंने बहुत आराम से भोग विलास में रहता हूँ। तो आप इतनी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो काल, क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा। हमारा एक भाई ने स्टार्टअप में लिखे थे, ये जितने भी कलाकार जो विलेन रोल करते हैं, फिल्म बोलो ओपेरा में, वो लोग की वो विलेन रोल ऐसे बनाते, ऐसे रोल करते हैं, उसी के समय कितने दर्शक उसी को अभिशाप दे देते हैं, जो अभिशाप के कारण उसी की मौत हो जाती है। आज की स्टार्टअप में मैंने पढ़ा था, देखिए गलती का बात है, मौत के लिए किसी की प्राणी की आज तक कोई भी पुराण शास्त्र में लिखा है जो किसी को अभिशाप देकर मृत्यु बनाए, किसी अभिशाप देते हुए शरीर बदला दिया था। तुम नरक गति जाओ, तुम कुकुर बनो, तुम मांकड़ बनो, तुम भूत बनो, तुम प्रेत बनो, तुम पत्थर बनो, जैसे कि गौतम जी की धर्मपत्नी माँ अहल्या को भगवान गौतम ऋषि जी ने अभिशाप दिया, तुम पत्थर बन जाओ, मौत तुम्हारा मर जाओ। ऐसे तो रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष साल्व शिशुपाल इतना भी दुष्ट तो विलेन तो रियली करते थे, जुग जुग तक अमर रहते। कैसे अभिशाप से कोई किसी का मृत्यु नहीं होता है। दंडे निमिषे थिले प्राण न नहीं पारे जंतुराण। श्रीमद भागवत में अति बड़ी जगन्नाथ जी ने लिखने मन से लिखे दिए व्यासदेव की संस्कृत भागवत से ये लिखा है, दंडे निमिष, एक निमिष आखी पत्ता पटने सब जब ताम उसी का आयुष्य, तो आखी पत्ता पड़ेंगे तो मरेंगे, नहीं तो कभी मत नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है भगवान की विधान में। सब जन्म और मृत्यु प्रक्रिया कोई एपट शपट, देखिए सूर्य चंद्र जितने समय में आते। आपको एक बात बताता हूँ, उत्सर भूमि और जो बोलते हैं अच्छा भूमि, उर्वर भूमि बोलते हैं, जो उर्वर भूमि में आप पूछे कि सस्य को डाल दो तो उतना खूब कम दिन से वो पेड़ बनाकर फल पुष्प सब प्रदान कर देगा। लेकिन ऊसर भूमि जो बोलते हैं कुछ नहीं होता है, जो गधन चरई बोल उड़िया में कथा है, जो पड़िया भूमि गधन देइथिले पाई बुणी दाई, पड़िया भूमि रे गधन चरई, गध जो यहाँ पर चढ़ा नहीं, क्या तो नहीं चढ़ेगा कहीं। इसी के भूमि में आप डालेंगे एक सस्यों को, क्या होगा, जो चटई भी लेवा चटई खा देगा, पिंपड़ी खा देगा, कुछ नहीं होगा, मत हो जाएगा। इसी तरह हमारा भगवान जो हमको शरीर दिया है, एक ऊसर भूमि नहीं है, ये क्यों उर्वर भूमि है। हमारा मुख में आप केवल राम कृष्ण अच्युत गोविंद नारायण राधा वल्लभ श्री राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, जगन्नाथ के नाम बोलो। इसे प्रार्थना करता हूँ, ये गीता के माध्यम से आपको केवल नाम रूप गुण चारों से एक को पकड़ो। नाम को जप करेंगे तो नाम के जप करेंगे तो रूप के सामने आपको खड़ा हो जाएगा, और रूप आएगा तो आपकी धाम प्राप्त हो जाएगा, और उसी के गुण भी आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान की अचीवमेंट क्या था, भगवान की ग्लोरियस क्या था, भगवान की मिराकुलस कैसे थे, भागवत में लिखा है, कितने कितने मिराकुल से दिखाई दिए भगवान ने। आइए श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने अष्टादशोऽध्याय। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसी निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केसी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेना का नाम संन्यास सांख्य योग है, और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग जो कर्म योग है। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेना, प्रकृति अलग हम अलग, क्योंकि हमारा शरीर पंचभौतिक प्रकृति से
बनी है। इसी प्रकृति से हम जुड़ते हुए मेरे बीबी, मेरे बेटा, मेरे घर मकान बोलते, लेकिन हम मेरे परमात्मा में जगन्नाथ की हूँ, जगन्नाथ है मेरे हुए, इसी तरफ जब तक नहीं आएगा क्या विवेक काम नहीं करता। बोलते व्याख्या में बोलते उसी क्या विवेक के द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास, सौत से न्यास। क्योंकि सौत क्या है, इस संसार नाशवान है। आज देखिए जो मेरे पिताजी थे, जेजे बापा थे और रोजा आई थे, जो मौसी भाई बंधु कुटुंब भी जो भी थे, उसे तो एक एक दिन जो उसके जो दिन जिस दिन उसकी व्यापार खत्म हो गया वो चला गया। अब सर्वे निज निज अभिनय सारी कही रही नहीं रही नहीं टी भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ी वे काल बड़े। देखिए द्वितीय बार पहले बता दिए राधा कृष्ण राय जी ने जे सर्वे निज निज अभिनय सारी इसकी मीनिंग ऐसा होता है जिस समय तक हमारा अभिनय खत्म नहीं होता इसी समय तक हमको जिंदा रहना पड़ता, क्योंकि हमको मालूम नहीं। एक आदमी को कोई बार किसी भी डिजीज में फंसे गए, किसी भी डिजीज के अटैक कर दिया, वो बेडशीडन हो गए, वो जाने आने के तक वो लोग बोलते क्यों पढ़ रहे, मरते नहीं क्यों, नहीं खाते पीते कैसे 3 साल जिंदा, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध में किस दूसरे को ऐसी तरफ जो कष्ट दिए है, मृत्यु के समय पिताजी की, आत्मियों की, बंधु की, बांधवों की, साली की, सोला को, जो ऐसी तरफ को, नहीं तो पशु पक्षी को घर में रखते हुए जो दंड दिए थे मृत्यु के समय, उसी के समय ऐसी तरफ उसी को दंड भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भुक्तव्यं कृतं कृतं शुभाशुभम, शुभ और अशुभ सब कर्म को हमको भोगना पड़ेगा। देखिए जब किसी की मंदिर की मकान में हम चूना लगाते हैं रथ यात्रा के समय, बोलो कि शीतल यात्रा, क्या हम भगवान के काम बनाता हो। जब भगवान की कोई क्षति हो गया हमारा माध्यम से, बोलते नहीं वो हाथ तो भगवान की जड़ हाथ से बना दिया, मेरे क्या कसूर। अरे अच्छा पेड़ लगाने के प्रशंसा तुमको मिलेगा, कल राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाएगा, क्या अच्छा बगीचा बना है, इसीलिए परमाणु में फेंक देने से बोलेंगे अरे मेरे हाथ नहीं, ये भगवान की डायरेक्शन है। ये डुअल बात कैसे। पुण्य जब आपकी, पाप भी आपकी, कर्तापन जब होगा, मैंने हमारा घर के मालिक बन रहा हूँ, मेरे डायरेक्शन में मेरे बेबी, मेरे बीबी, मेरे बेटी, मेरे दामाद, बोलो मेरे उम्र जो भी है, बाबा कसके, बाबा को डर लगता है, बाबा बोलेंगे, बाबा मारेंगे, तो मेरे बार से उसे डरते मरते चल रहे, तो मैंने करता हूँ। इस कर्तृत्वपण में जब किसी के मेरे द्वारा अवहेला हो गया, जो उसी की अंतर में जब दुख पैदा हुआ, तो उसी की दुखी के कारण मैं नहीं बन जाऊंगा, और उसी की आत्मा की जो दुख है, इस दुख से हमको कुछ न कुछ क्लेश प्राप्त हो जाएगा। मौत नहीं होगा, मौत के एक ही विश्वास रखो। जो बोलते, कोई बोलते मद्य पीते पीते, जो दारू पीते पीते मर गया, कोई बोलते गंजा टानते टानते मर गया, कोई बोलते आपू खाते खाते मर गया, कोई बोलते हर एक टाइम तो सिगरेट टाना तो मरा नहीं। आज तो सिगरेट टाने से, मद पीने से कितने तो 60-70 साल तक लोग दारू पीते हैं, तो वो युवक बेटे तो छोटे मातृगर्भ से मर जाते हैं। उससे फर्क क्या होता है, वो मातृगर्भ से कि दारू पिया था, वो क्यों मरा। 3 साल का बेटा, 2 दिन का बेटा, 2 दिन की मातृगर्भ से निकले हुए बेटी मरते हुए, जिचास स्नेह पुड़े पितृ लुप्त पिंडों को क्रिया जे चाप्य कुर्त चूड़ाश्च जे गर्भात विनिश्रुता, जो गर्भ से जन्म होते हुए जे संगदाह न क्रियते, किसी को दहा भी होते नहीं पाते, कैसे जे सांगदा हो जे अग्नि तक दात था परे। अब ऋषि कुल्या बोलो, बड़ नदी के बोलो, पास में आषाढ़ श्रावण मास में किसी को मत होने से दाग करने के समय नदी में पानी आ गया, तो उसी को जो फंसाने के जो पोड़ने के समय भी फुर्सत नहीं मिलेगा, उन ऋषि कुल्या नदी बोलो, बड़ नदी बोलो, जरऊ बोलो कि घोड़ाहाट नदी बोलो, गंगा नदी के पास किनारे में मत नदी के गर्भ से विलीन हो जाए। जे सांगदा हो न क्रियते जे अग्नि तक दात था परे भूमौ दत्ते न जन्मे न तृप्तं जंतु परांगति लुप्त पिंड दिया जाता है इसी तरफ, क्योंकि मौत ऐसे हो जाता है। मातृ गर्भ से आते हुए कुछ बेटे बेटी मर जाते, और मातृगर्भ से मर्त होते ही कुछ मातृगर्भ से जन्म पैदा होते। क्या फर्क होता है, ये प्रारब्ध बन चुका है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी सोचना क्यों करे भजरे श्री रघुवीर। हमारा कर्म जो देखिए, आपको एक एक सही बात बता रहा हूँ। रामचंद्र जी ने माया मृग के पीछे जाते हुए शरत मार दिए, जो मम जाते दौड़ते दौड़ते दूर चले गए। प्रभु रामचंद्र जी की मालूम नहीं था, जो मायाधीश है उसी को माया नहीं मालूम नहीं था, उसी के पास सुदर्शन चक्र नहीं थी।
जिसकी पिताजी शब्दों के श्रवण करके बद्ध कर दिए, श्रवण कुमार को आवाज को सुनकर उसी की बेटे परम ब्रह्म रामचंद्र जी को मालूम नहीं था कैसी तरफ मारीच को वो बद्ध करेंगे। देखिए ऐसी कैपेसिटी दुर्योधन की सभा में, भरा सभा में दुशासन जो माँ द्रौपदी की केस को आकर्षण करते, जो रजस्वला स्त्री प्रथम दिन से सप्तम दिन तक उसी को पकड़ा, पुरुष के स्वस्थ होता तो उसी को आयुष्य टूट जाता है। इसी तरफ समय में भी उसी को केस को आकर्षित कर ले गया भरा स्वभाव से। इसी के समय क्या भगवान जगन्नाथ के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं थे? वो उससे चाहते तो देखिए तीसरे बात को, प्रहलाद को हिरण्य कितने बार दंड दिया, इतना 16 दंड से मौत तक जो इतना से दंड दे दिया, लेकिन भगवान क्यों नहीं उसके समय अस्त्र चालन के लिए? अवश्य होना ही था, अवश्य में वक्तव्यं, जो अनहोनी वो अनहोनी जो होना ही है वो होगा। होई है वही जो राची राम राखा, को कर तरक बड़ा बैसाखा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान। देखिए कैपेसिटी तो भगवान के पास 7 समुद्र सुखाने का कैपेसिटी जो प्रभु के थे, सार विद्ध करके जो भगवान देवकी और कंस जी को, देवकी और वसुदेव जी को बंधन में 7 संकुली बंधा देके वो भरा पत्थर गृह में बंदी कर दिया। भगवान को मालूम नहीं थे मेरे पिताजी और माताजी वहाँ पर पितृऋण कैसे सूझूंगे, इसे भगवान जानते, भगवान को मालूम होते एक पर में एक लीला करते हुए कितने की उपकार होता है। उस भगवान की लीला में केवल प्राणियों का उपकार होता है, भगवान किसी को नहीं मारते। देखो रावण को भगवान नहीं मारे, मारने का भगवान के द्वारा मारे हुए क्या होता है, भगवान उसी को शरीर को पवित्र बना देते। देखियो मारीचों को बोलो मार दिए से उसी मुख्य प्राप्त राम राम बोल दिया, चतुर्धामूर्ति को भगवान के साकेत धाम से चला गया। पुत्रासुरी भगवान की स्तन्यपान कर दिया, इतना राक्षसी असुरी। देखिए हमारा जिसी को आत्मसुजन मर जाएंगे, शास्त्रों में लिखा है चंदन काठ, घी और तुलसी की काठ, श्री कर्पूर ऐसी डालेंगे जो सुबह के दाह के समय डालने का प्रक्रिया है। लेकिन देखिए डीजे साउंड में 50,000 30,000 साथ, कोई कहीं देखिए किसी का पिता मरने से 50,000 की केवल 30,000 की घी डाला, इसी की थोड़ी से लोग के भाग्य में आते हैं। नहीं तो 2 पैकेट 100 ग्राम घी न 1 पैकेट की क्या घी, 2 तुलसी काठी, 50 ग्राम चंदन काट फेंक देते। क्यों करते हैं? क्यों आवश्यक होते हैं सबको दाव करने के लिए? क्योंकि जो उसी के द्वारा जो गंध जो दुर्गंध निकलेगा शरीर को पड़ने से, देखिए आलू पोड़ेगो जो कंदमूल पोड़ो कि जो आग में लगाए उसी के एक स्मेल बाहर निकलता है। इसी तरह एक सांप को जब दाह करेंगे तो उसी के द्वारा जो दुर्गंध पैदा होगा उसी को निवारण करने जो वायुमंडल में मिस जाएगा तो शरीर को पीड़ा देगा, क्षति होगा। इसीलिए इसी तरफ जब वस्तु पका उसमें डाल दे तो प्रॉब्लम नहीं होता। इसी तरफ विधि विधान है। ये जो बोलते हैं क्या, जो मरने के समय जब हम मर जाएंगे उसी के बाद हमारा गति, जो बोलते भगवान की महिमा कितना सुंदर दिखे, इतना महान दिखी। इस भगवान पुतना जी की स्तन्यपान की, उसी को स्तन्यपान करते हुए उसी को पंच प्राण चुनते चुनते ऐसी सोच दिया और राम नाम सत्य हो गया। होते भगवान जिसी को भगवान को साथ आप वैर करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो प्रेम करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो भी करे, क्योंकि भगवान कृपालु, हमारा साथ कोई कली मार करेगा, झगड़ा करेगा, वो बोलेगा बाबरी भाई ना 5,000 टंका साहाଯ୍य करते, हम किसी को देंगे क्यों, तू हमारे साथ शत्रुता आचरण करते हैं। लेकिन भगवान हिरण्य जी की ऐसी ब्रह्मा जी कहीं सा वो कौन सा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाठ पढ़े थे, इतना ज्ञान है। विश्व ब्रह्मांड में देखिए कितने सुंदर फूल, कितने सुंदर किताब, कितने सुंदर जो गार्डियन जो बोलो वो नदी नाल पर्वत झरना कितना भी सुंदर बनाए। हम तो पृथ्वी के साथ नीचे हुए 7 और ऊंचे हुए 7 चतुर्दश ब्रह्मांड को नहीं देखे, लेकिन जितने भी हम देखे ओह इतना आंकड़ी सुंदर है,
कौन सा बना रहे, कौन बना है उसी को? न भगवान ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पास इतना ज्ञान कौन किसी से दिया? न भगवान जी दिए। इसीलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ भगवान के सिवा सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। जो जगतरनाथ जगन्नाथ वैकुंठाधिपति भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु है, उसी की श्री चरण में आप अपने को समर्पण कर दो, डेडिकेट कर दो, ऑफर कर दो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी कृपा की पात्र बने रहूँ कि आप मुझे कृपा बना करो। मेरे पास कुछ जप तप व्रत स्वाध्याय की ज्ञान कौशल विवेक बुद्धि विवेक कुछ भी नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य 6 रिपु के माध्यम से मैंने चल रहा हूँ। आज कामना की आसक्ति से पाप कर रहा हूँ, तो क्रोध के आचरण से पाप कर रहा हूँ, लोभ के पाप कर्म से किसी के पाप कर रहा हूँ, क्रोध के रूप से कोई काम क्रोध लोभ मोह के वशवश कुछ भी पाप कर रहा हूँ। काम क्रोध लोभ मद आश्चर्य, मद क्या है? मेरे पास पैसा है, मेरे नौकरी है, मेरे इतना मकान है, ये क्यों मर्द है? और मोह काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य क्या है? माश्चर्य जो ऐश्वर्य की प्राप्त हो, जो बोलते हैं वो ऐश्वर्य जिसी के पास होता है वो बोलते कोशिश खाते नहीं करेंगे। देखेंगे मेरे मौसा ससुर डीजिए पुलिस डीजिए, देखेंगे वो रात में पकड़ देंगे, तानों को मार देंगे, बड़ा बाप के पास घोड़ा पे लूंगा, ऐसे बोल देते कि ऐश्वर्य के मध्य के इसी तरफ हमारा हे प्रभु मेरे सुदुर्गुण है। आप चाहे तो इस दुर्गुण को आप सुगुण से ले जाएंगे। जैसे तरफ पुत्रा माँ की स्तन्यपान करते हुए राक्षसी की भाव टूट गया, वो उसी को दाह जब करेंगे, जो जब करे वो ब्रजवासियों ने, उसी के समय उसके सुगंध कस्तूरी कुमकुम की आवासना चौथ मिल गया, क्योंकि भगवान ने स्वयं पवित्र बना दिए थे। इसीलिए भगवान रावण को पवित्र बना दिए, अभिशाप मिला था पवित्र बना दिए। हिरण्य हिरणाक्ष रावण शिशु, हिरण्य हिरणाक्ष रावण कुंभकर्ण साल्व शिशुपाल, जो चारों साल्व और शिशुपाल को जो कितने मूर्ति साल्व और दंतवक्र बोलो, ये जो तीनों जन्म में भगवान पवित्र, एक बार मरे एक बार पवित्र नहीं, क्योंकि सनकादि चतुर्मुनि की अभिशाप थी। देखिए मौत की अभिशाप नहीं थी, तुमको राक्षस प्रकृति ब्राह्मण मंदिर को जाने का। देखिए एक ब्राह्मण के बेस से आपको मालूम होगा, ये ज्ञान की मालूम हो कि पंडितों मूर्खों की, लेकिन एटीट्यूड जो आप देख रहे हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर हो कि जो भी हो, एक ब्राह्मण जब मंदिर को जाता है उसी के समय उसी को रोक करना, यदि गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है जो जाने आने से, उसी को रोक देना उसी के महान अपराध है। जैसे कि चारों सनकादि चतुर्भ्राता जो भगवान श्री कृष्ण से भगवान जगन्नाथ को वैकुंठादिपुर में दर्शन करने के जाते हुए 6 द्वार से पास हो गए, 7वें द्वार से जय और विजय थे वो लोग दिए। क्यों? उसके मालूम नहीं पड़ा, अरे 7वें द्वार तक वो ऐसे आए कैसे थे? छोटे छोटे बालक जो 5 और 7 गुण काट के बोलते हैं, उसे छोटा सा बच्चा जैसे अपने गुण बाहर करके बोलते, सुना को बाहर करके छोटे से बच्चा को जो डायपर पिंधाते, नहीं तो लंगड़ी हो गए बोलते। इसी तरह चारों बच्चा को देखते हुए उसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि ज्ञान का अभाव हो गया। जहाँ से नहीं शब्द होता वहाँ वैकुंठ नहीं होता। इसलिए भगवान की इच्छा थी एक लीला बनाने के लिए, मदभक्त विनोदार्थे करोमि विविध लीला। रामायण बोलो, महाभारत बोलो, गीता भागवत बोलो, जो भी जहाँ भी भगवान किए हुए जिस रहस्य जिस पुराण शास्त्र आपको अध्ययन करो, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ चांद्ये च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। जो जहाँ भी पढ़ो भगवान की कथा है, क्योंकि भगवान हमारा प्राण है, भगवान हमारा जीवन है, भगवान हमारा आदर्श है, भगवान की सेवा, भगवान हमारा माता पिता बंधु बांधव आत्मीय स्वजन, वो भगवान हमको पैदा किए। कोई पिता माता हमारा माध्यम है, क्योंकि भगवान ने जी पिता माता को भी भगवान, जब वो पिता माता हमको जन्म दिए तो उसी को कौन सा जन्म दिया? ना ग्रैंड फादर को कौन सा जन्म दिया? ना लेटेस्ट फादर। ऐसे चलते चलते लास्ट फादर हो जो परम पुरुष भगवान। इसलिए भगवान की शरण में रहो, भगवान के नाम रूप गुण धाम को आश्रय करो, राधा कृष्ण गोविंद अच्युत बोलो, गुरु और गोविंद के आश्रय करो, सत्संग करो, भागवत गीता पाठ करो, भगवान की नाम और विदाउट ऑनियन विदाउट जो बोलते ग्लारोली, जो कहते बिना प्याज लहसुन से जितना भी सात्विक भोजन करो, इतना ही आपकी शरीर के ऊपर इसको प्रभाव पड़ेगा, बुद्धि पवित्र होगा। देखिए आप बोलेंगे गोसाई महाप्रभु तुम नहीं खाए थे, मैंने पहले कहा था, अभी नहीं खाता हूँ, लेकिन क्या आया था? क्यों मैं झूठ बोलेंगे नरकवास हो जाएगा। जब जमराज बोलेंगे बाबुली ब्राह्मण तू तो 5 थर आमिष भोजन किया था, मना क्यों करा? पुराण बोलते हुए महापाप बोला आज रौ नरक जाएंगे। इसीलिए
जो भी पाप आप करते हुए करेंगे, जो कर चुके हैं, मुख में बता दो दूसरे को, भाई मैं ऐसे जीवन में ऐसी तब पाप किया हूँ, ऐसे मैं भी बताता हूँ। मैं मेरे ब्राह्मण कुल में जन्म लेता हुआ तो परिस्थिति और परिवेश को, विवेक की अभाव, बुद्धि की अभाव से जो भी दूसरी की जो गलती काम किया है, ये भगवान के पास मैंने मथा पात के क्षमा मांगता हूँ। आपके के सामने भी मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को मैं उपस्थापन कर रहा हूँ। ये जो भी हम जिंदगी में कर्म किए, जो सब कुछ कर्म एकदम करेक्ट किए, इसी तरफ विचार मत करो, क्योंकि गीता बोल देने से, भगवान के नाम बोल देने से हमारा जो सब कुछ गुण पवित्र हो जाता है। लेकिन हमारा अंदर में जब भगवान की बात, भगवान की प्रेरणा जगता, जब भगवान को प्राप्ति करने के लिए जब हमारा अंतरात्मा, हमारा रोम रोम से भगवान के नाम जब जपा करेंगे तो भगवत प्राप्त हो जाए। नहीं तो अगस्त 15 जनवरी 26 गुरु दिवस में जैसे भाषण बोलते हैं, वो करने के समय बोले किसी सरकार ने आपके देखिए एक एडवर्टाइजमेंट है, जो आपके पास वीडियो कॉल आएगा तो कोई कहेगा तुम्हारा जो आएगा तो 0806 नंबर बताए गवर्नमेंट जी ने, उसके पास फोन करो, ये फ्रॉड है, ये फौजरी है, जो ऐसे बताते हैं। लेकिन इसी तरह होते हुए भी चिटफंड में कोटि कोटि टंगा लोग विकीर्ण कर दिए। क्या थे तो ये होते थे था, वो होते हुए भी ऐसा साइबर वो चीटिंग हो गया, जो बोलते हैं जो साइबर ठगी हो जाता है। और फिर सीबीआई हो तो क्राइम ब्रांच हो, सब भी हो तो क्या है, जो लोग की माइंड सीबीआई से ज़्यादा हो जाता है, वो सीबीआई क्या करके, क्योंकि भगवान सबके मन में जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, हर एक मनुष्य हर एक प्राणी के मन में माँ देवी ही बुद्धि के रूप से भगवान की प्रेरणा से उसके जुड़ते हैं, और उसी बुद्धि के द्वारा वो निकल जाते हैं कि जो फंस जाते हैं वो बुद्धि के माध्यम से। हम एक बुद्धि खर्च किया जो मैंने ऐसे बुरे काम करूं, तो हमारे कुछ नहीं होगा, क्या मेरे क्या बिगाड़ देगा, लेकिन बुद्धि का काम जो सही होगा इसी से गारंटी नहीं, क्योंकि हमारा कर्म में जब दुख मार गोल खाने के, दुख पाने के जोग, तो वो चोरे के करने समय कुछ सीसीटीवी में भी आप धरा पड़ा जाएगा, विद्या माडक आएगा। नहीं तो आपकी भगवान की कृपा करेगी तो आप वहाँ से फिर जाएगा, पर जमरपुर से उसके आप जो कर्म की फल जमपुर से भोग जाएगा। आज हम जितने पाप कर किए, हर एक पाप की फल अभी तक हमको नहीं मिला, वो डिपॉजिट हो गया। उसी को जब आप खत्म करेंगे तो राम नाम कृष्ण नाम जब करो मरते जब दम तक, तो सब पाप खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो डिपॉजिट होके जाएगा, और अगले जन्म में ऐसी पाप के स्वरूप आते जाते कौन सा दिन गुड़ कट जाएगा, कौन सा दिन ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन सा दिन प्लेन क्रैश हो जाएगा, उसी दिन हम अंदर में वही बैठे, हमारा बाबा चले गए प्लेन क्रैश में, अरे बाबा तुम्हारा बाप भी आग लगा दिया था, कहाँ से किसी जीवात्मा को दियाशिल से भर कर, ऐसे फल बहुत होता है। मुझे कोई दंड दिया तो मेरे ये कर प्रारब्ध का फल नहीं, किसी को भगवान के बिना इच्छा से पत्ते नहीं होते, मुझे क्यों दंड दे दिया। मैं भगवान को जब शरणापन्न होते, भगवान मैंने यदि कुछ गलती नहीं किया, एक लोग में जब मैंने भागवत पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ मस्जिद के पुलिस लेने साथ में बोलते नहीं आंसू बड़वा ढका रहे। जब मैंने कुछ गलती काम गवर्नमेंट की विरोध कर्म करूँगा तो जरूर भीड़ लेंगे, थाना बाबू डाकते हैं, बड़ा बाबू डाकते हैं, चलो। इसी तरह भगवान की गाइडलाइन की बाहर जब चलेंगे तो जरूर हमारा पतन हो जाएगा। विचार आपकी नाम की आश्रय करने के लिए इस शास्त्रों की प्रभाव है आपकी लिए। केवल नाम को उच्चारण करो, भगवान के नाम रूप गुण को आश्रय करो, जीवन मुक्त हो जाएगा। और दूसरे जन्म को हमको मिलने के लिए आवश्यक वांटिंग में मन में नहीं रखो कि प्रभु हम दूसरे जन्म आएगा तो भोग विलास करो, ऐसी मत रखो, क्योंकि भोग विलास में कुछ भी सुख नहीं, क्षणिक सुख। देखो चतुर्थी रात्रि का सुख बोलो, अमृत भोजन पंचपक रिसेप्शन भोजी का भोजन बोलो, क्योंकि आप बोलेंगे इसी तरफ बोलते हैं, नहीं बोलते आहार निद्रा भय मैथुन चारों क्रिया तो सर एक टाइम चल रहा है। इसी क्रिया से कोई किसी की माइनस हो गया तो जो दूसरे को तुरंत भी देता है, मर्डर कर देता है, भोजता है। बात भोजी में कोई तरकारी नहीं दिया, मटन तरकारी, तो वो बोलते कल तुझको देख दूंगा, वो दो बार पिट देता है, मर्डर कर देता है। क्योंकि मटन तरकारी क्यों नहीं भोजी में बाबली बावण मुझे नहीं दिया, वो जो परसाकारी हुआ था। इसी तरफ जब दंड मिलता है साधारण कथा से, साधारण कर्म करेंगे तो पाप जरूर मिल जाएगा। विचार आपकी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
भीमस्यापिरणभंगो मुनिरभिमति ब्रह्मं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में समर्पण करते हुए इसी पाठ को, जिसकी की ज्ञान, उसी की प्रेरणा, उसी की जो सत्संग सुनते हुए कुछ कुछ मेरे बेटी सुनता है, उसी मुझे बोलते हैं इसी तरह नहीं तो मेरे क्या ज्ञान है इसी भी बताने के। ये सब जो होता रहे, मेरे बड़ा बेटी मुझे बताते हैं, कर्म व्यस्त बैठे हुए भगवान की बात, लीला की बात बताते, वो बताते हैं कैसी तरफ संसार है, कैसी जीवन है, कैसी मौत है, कैसी जो चतुर्दश ब्रह्मांड में कैसे जीवात्मा जब भटकते जाते वो आते होते, सिलसिला चल रहा है, कैसी ये सिलसिला खत्म होगा। इसी तरह भगवान की लीला माधुर्य की आलोचना करते कुछ कुछ उसकी बात सुनते हुए, क्योंकि वो तो प्रेमानंद महाराज की बहुत सा प्रवचन सुन रहा है, उसी की बात सुनते हुए आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। आप भी सुन सकें डायरेक्ट जो टेलीकास्ट में यूट्यूब में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने तो असाधारण व्यक्ति जो आत्मबोध संपन्न एक जो साधारण मानुष है, आप इसीलिए परमात्मा स्वरूप आत्मबोध महापुरुष परम प्रेमानंद महाराज की वाणी को श्रवण करो, एकांत को वाणी बोलो, उसको यूट्यूब में जो बोलते हैं प्रवचन सत्संग सुनो, जीवन जरूर परिवर्तन हो जाएगा। दुख सुख हानि लाभ जय पराजय सब में आप संतुष्ट रह जाएंगे। इसी गीता की ज्ञान से, इसी तरफ ज्ञान है, आप हर एक परिस्थिति में एडजस्टमेंट हो जाएंगे, आपकी दुख नहीं मिलेगा। जय जगन्नाथ, ये गीता की वाणी है।